हेलो गाइस, वेलकम बैक आवर चैनल। तो गाइस, आज हम बात करेंगे इंडिया के पॉल्यूशन के बारे में कि ये पहले कैसा था और अब इसमें क्या क्या चेंज आए। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। तो भारत दुनिया के 30 सबसे प्रदूषित शहरों में से 21वें स्थान पर आता है, लेकिन हाल ही में एयर पॉल्यूशन का लेवल कम होना शुरू हो गया है। भारत पूरी तरह से बंद करने का और कोविड-19 के फैलने को रोकने के लिए डिज़ाइन किया गया था और ये हो भी रहा है, जो कि सही है। लाखों लोग जिस हवा में घुट रहे थे उसे साफ करना ज़रूरी था। जैसे जैसे गाड़ियाँ सड़क से दूर रहेगी, कंस्ट्रक्शन बंद रहेगा और फैक्ट्री प्रोडक्शंस बंद करेगी, तो पीएम माइक्रोस्कोपिक पार्टिकुलेट मैटर 2.5 से कम होना शुरू हो जाएगा। आप में से बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि ये पीएम 2.5 क्या है। तो जिनको नहीं पता उनको बता दूं कि पीएम पार्टिकल्स के बारे में बताता है, जबकि उसके आगे की वैल्यू उस पार्टिकल की शेप को बताता है। इसीलिए पीएम 2.5 बहुत छोटे पार्टिकल्स हैं जिसका साइज 2.5 माइक्रोन्स है। यह साइज हवा की मोटाई से 30 गुना कम है। छोटे साइज की वजह से इस पार्टिकल्स को शरीर में घुसने से कोई नहीं रोक सकता। छोटे साइज का होने की वजह से यह आसानी से आपके फेफड़े तक पहुंच सकती है और फिर इसके बाद यह खून के जरिए आपके हार्ट तक जा सकती है। पीएम 2.5 का लगातार यूज अस्थमा और हार्ट से जुड़ी बीमारियां पैदा करने की क्षमता रखता है। पीएम 2.5 की वजह से कमजोरी होती है और इससे दुनिया भर में हर साल 31 लाख लोगों की मौत होती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक पीएम 2.5 के लगातार असर से लोगों की औसत आयु में 8 महीने की कमी आती है। तो अब तो आप समझ गए होंगे कि ये कितना खतरनाक है। वरिष्ठ वैज्ञानिक पवन गुप्ता ने यह भी कहा है, यह सच है कि प्रदूषण का स्तर कम हो रहा है और लॉकडाउन की वजह से कम होता रहेगा। देश के उत्तर और पश्चिम में रिसेंटली हुई बारिश ने भी देश के प्रदूषण स्तर को कम करने में मदद की है। 25 मार्च के बाद से 1.3 बिलियन भारतीय घरों में रहने के लिए मजबूर है और न्यू दिल्ली की एयर क्वालिटी आमतौर पर दुनिया में सबसे खराब बताई जाती है। लॉकडाउन ऑर्डर ने ऑफिस, स्कूल्स, मूवीज थिएटर, मॉल, मार्केट और नॉन एसेंशियल सर्विस प्रोवाइडर को बंद कर दिया। हर तरह के पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे मेट्रो, ट्रेन, बसें, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स को भी बंद कर दिया है। वायु प्रदूषण का लेवल केवल एक हफ्ते में 71% कम हो गया है। 20 मार्च को हवा में एक अनहेल्दी 91 माइक्रोब्स पर क्यूबिक मीटर मतलब पीएम 2.5 था और 27 मार्च को लॉकडाउन के बस कुछ ही दिन बाद वह स्तर 26 माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर तक गिर गया। पीएम 2.5 के ऊपर कुछ भी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार असुरक्षित माना जाता है और यहाँ तक कि इंडियन एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन केयर ऑफ एयर के को-फाउंडर ज्योति पांडे लवाकरे ने कहा, मैंने पिछले 10 सालों से दिल्ली में ऐसा नीला आसमान नहीं देखा है। तो गाइस, ये रही कुछ फोटोज जो दिल्ली के पॉल्यूशन को कंपेयर करती है। आप ये खुद देखो कि कितना चेंज आया है लॉकडाउन से। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री के आंकड़ों में भी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड लेवल में 71% की कमी देखी गई। मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और बेंगलोर ने भी इस वायु प्रदूषण में गिरावट दर्ज की है। मुंबई में मार्च 2019 में फाइनेंशियल कैपिटल में एयर क्वालिटी इंडेक्स पर एयर क्वालिटी लेवल एवरेज 153 था, जो सांस लेने के लिए अनहेल्दी बताया जाता है। पिछले साल मार्च को नई दिल्ली का औसत 161 था, पर जल्द ही एयर क्वालिटी अच्छी श्रेणी में आने की संभावना है। यह व्हीकल्स के कम होने और टेम्परेचर बढ़ने के कारण हुआ है। कुलदीप श्रीवास्तव, जो कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के हेड हैं, उन्होंने ये भी कहा है कि हालांकि यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि यह टेम्पररी ड्रॉप आउट है, जो कि लॉकडाउन समाप्त होने पर इंडस्ट्री एंड व्हीकुलर ट्रैफिक लौटने पर वापस आ जाएगा। क्लाइमेट क्राइसिस की एक रिपोर्ट ने बताया कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने एक बयान जारी किया है जिसमें लिखा है, कोरोना वायरस महामारी को नियंत्रित करने के प्रयासों ने आर्थिक गतिविधियों को कम कर दिया है और वायु गुणवत्ता में स्थानीय रूप से सुधार हुआ है। यह बहुत अच्छा है। तो गाइज, ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन एयर पॉल्यूशन के बारे में। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। तो भाइयों, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।